कल खड़गे जी से मुलाकात करके अपना समर्थन का पत्र सौंप दिया। तो अब 101 में MP हमारे पप्पू यादव जी हो गए कांग्रेस के। कांग्रेस की नज़र में वो असंतुलित है, उसमें संतुलन का अभाव है। फिर विभाग एक तरह से लगता है जैसे झुंझुना थमा दिया, जाओ बजाओ। बैसाखी तो बैसाखी है, कब खिसक जाए इसका कोई भरोसा तो है नहीं। ये व्यवस्था करके रखी गई है कि मेन सेल्फी पॉइंट वहाँ लगाया गया है। गणतंत्र का उत्सव तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री के 2 बैसाखी हैं। एक भी बैसाखी यदि कमज़ोर पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार चलाना मुश्किल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले एक बात कही थी कि मैं मजबूत विपक्ष देखने के लिए तरसता हूं। इस बार जो विपक्ष मिला है वो मजबूत भी है और प्रधानमंत्री की हर बातों को ठीक से सुनकर उनकी जवाबदेही को तय करेगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा हैं, कांग्रेस के विधान परिषद के सदस्य रहे। प्रेमचंद जी, पहले तो स्वागत है। क्या मोदी की बैसाखी को क्या कहेंगे आप? बैसाखी तो बैसाखी है, कब खिसक जाए इसका कोई भरोसा तो है नहीं। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर ही कई प्रकार की ऐसी बातें सामने आ रही हैं सहयोगी दलों की तरफ से, जो लग रहा है कि असंतोष कहीं न कहीं पनप रहा है। हो सकता है अभी जल्दीबाजी में नहीं कुछ हो, लेकिन ये मान के मैं चल रहा हूँ कि यह सरकार शायद ही अपना कार्यकाल पूरा कर सके, जिस तरह की परिस्थितियों को इन्होंने खुद जन्म दिया है। प्रेमचंद जी, मंत्रिमंडल में बिहार से 8 मंत्री बने हैं। एक सवाल उठ रहा है और इस सवाल से तमाम दलों के नेता जो हैं वो जवाब देना नहीं चाहते। एक भी राजपूत और वैश्य मंत्री बिहार को नहीं। ये प्रश्न विचार में है कई लोगों के, और कई तरह से कई समाज के वर्गों से असंतोष की बात ये भी सामने आई है। यह कोई बिहार का मंत्रिमंडल नहीं था, लेकिन फिर भी बिहार से आपने 8 लोगों को जगह दी है। तो जो लोग बीजेपी को लगातार वोट देते रहे हैं और इस चुनाव में भी NDA उम्मीदवारों को मदद किया है बिहार में, बात सही है कि उसमें राजपूत वर्ग की नुमाइंदगी नहीं दी गई। वैश्य समाज के भी लोग परंपरागत वोटर रहे हैं बीजेपी के, उनको भी जगह बिहार से नहीं दी गई। इवन एक भी अल्पसंख्यक मुसलमान को प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया। एक भी मैथिल ब्राह्मण को जगह नहीं दिया गया। ये बड़ी आबादी है बिहार में। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में आने वाले समय आप देखेंगे ये असंतोष एक आकार लेगा और केंद्र सरकार के क्रियाकलापों पर बड़ा सवाल खड़ा करेगा। प्रेमचंद जी, आपने बहुत बड़ी एक बात उठा दी कि मैथिली ब्राह्मण को, लेकिन बीजेपी कह रही है कि गंगा पार वालों को हमने ज़्यादा तवज्जो इस बार दिया है क्योंकि ज़्यादा सीटें उधर से। देखिए, गंगा पार यमुना पार की बात तो नहीं होती ना। आपने जो लिस्ट बनाई बिहार से, कांग्रेस की नज़र में वो असंतुलित है, उसमें संतुलन का अभाव है। और जो विभाग भी आपने इन 8 लोगों को दिया है, मैं नहीं समझता इसमें कोई महत्वपूर्ण विभाग है। बिहार की कोई भलाई होने वाली जो नहीं, कुछ भी नहीं। महत्वपूर्ण विभाग एक तरह से लगता है जैसे झुंझुना थमा दिया, जाओ बजाओ। तो कोई महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मिलता है जिससे बिहार के डेवलपमेंट में उसका योगदान रहता, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेमचंद जी, एक बात और है, सवाल जो सबके दिमाग में आ रहा है, क्या भाजपा ने विधानसभा के चुनाव को देखते हुए रणनीति अपनाई है? देखिए, 8 को बनाइए 10 को बनाइए, वो आपका विशेषाधिकार है, जिसको चाहिए बनाइए न बनाइए। लेकिन ऊपरी तौर पे लगता है कि विधानसभा इलेक्शन की ही तैयारी को ध्यान में रख के उन्होंने कुछ लोगों को जगह दी है। लेकिन अगर आपने जगह दी है तो आपने बहुत बड़े विभाग को जगह से अनदेखा भी तो कर दिया है, उपेक्षा भी तो की है।
तो इसका नुकसान तो बीजेपी और एनडीए गठबंधन को उठाना ही पड़ेगा। प्रेमचंद मिश्रा क्या ये मानते हैं कि यदि नीतीश कुमार साथ होते आपके तो नज़ारा कुछ और? मैं ऐसा नहीं मानता। नीतीश जी तो इंडिया गठबंधन की रूपरेखा को तय करने में लगे ही थे। चूक कहाँ हो गई, बस यही बात प्रेमचंद मिश्रा से मैं इतना ही जानना चाहूँ। कोई चूक कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई है। इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार दे सकते हैं। कल तक वो स्वयं कहते थे कि नीतीश जी के मुंह से कई बार हम लोगों ने सुना कि देश में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमज़ोर की जा रही हैं, विपक्षी दलों के नेताओं के आवाज़ को बंद करने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। यह कई बार नीतीश जी ने खुद कहा है और उसके बाद फिर आप वहीं खड़े हो गए। तो इस प्रश्न का उत्तर तो नीतीश जी ही दे सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में प्रेमचंद जी चर्चा ये है कि लालू यादव की पिछलग्गू बिहार में कांग्रेस है और जिसके चलते ये पूरा जो आप देख रहे हैं सिनेरियो ये हुआ है। लालू ना खुद आ सके, ना कांग्रेस को ना खुद पनपे, ना कांग्रेस को पनपने दिया। इस बात देखिए, मैं इस वर्ड से इत्तेफाक नहीं रखता कि पिछलग्गू है। गठबंधन का एरा चल रहा है। बीजेपी ने भी कई दलों से गठबंधन किया हुआ है, हमने भी किया हुआ है। तो हम पिछलग्गू हैं और बीजेपी के अपने दलों सहयोगी दलों के साथ सहयोगी है, वो भी पिछलग्गू है। आपका जो इस बार जो जनादेश जो मिला है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डेवलप कर गए हैं, लेकिन लालू यादव मात्र 4 सीट पर सिमट गए, लेकिन आपने डेवलप किया। जहां सीपीएम माले 3 दिया आपने और उसने 2 सीटें जीत ली, तो कहीं मानते हैं आपकी सीट के बंटवारे? देखिए, सीट के बंटवारे को लेकर अब चर्चा करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं को बैठकर इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि कहाँ पर त्रुटि रह गई और क्या करने से आगे और मजबूती मिल सकती है। समय रहते उसका निराकरण ढूंढ लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव साथ ही लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, जैसा संदेश आ रहे हैं रायसीना से। देखिए, साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे यह नीतिगत फैसला है जो हाईकमांड करता है। कांग्रेस वाला कमान पर निर्भर करता है। साथ लड़ने का फैसला होगा तो साथ लड़ेंगे, अकेले लड़ने का फैसला होगा तो अकेले लड़ेंगे। अंतिम सवाल, क्या तेजस्वी मतलब रोजगार बिहार के युवाओं ने नकार दिया इसको? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि तेजस्वी मतलब रोजगार और बिहार के लोगों ने नकार दिया है। बिहार के लोगों ने बीजेपी की सीटें कम की हैं। 39 सीट जीतने वाले लोग की संख्या आज 39 नहीं हो पाई। नहीं, तो एनडीए के सदस्यों की संख्या तो कम हुई है और हमारे साथियों की संख्या बढ़ी है। हम 1 एमपी होते थे, आज हम 4 हो गए। पप्पू यादव जी ने भी कल खड़गे जी से मुलाकात करके अपना समर्थन का पत्र सौंप दिया। तो अब 101 में एमपी हमारे पप्पू यादव जी हो गए कांग्रेस के। तो हमारी ताकत भी बढ़ी है, गठबंधन की भी ताकत बढ़ी है, लेकिन थोड़ी बहुत चूक कहीं न कहीं हुई है, जो मैं समझता हूँ जब समीक्षा होगी तो ये बातें सामने आएंगी, उसका समाधान ढूंढ लिया जाएगा। जब बिहार कांग्रेस की बैठक होगी, समीक्षा होगी, तो ये बातें निश्चित तौर पर उठेंगी और जहां चूक हुई है उसे सुधारने का हम कोशिश करेंगे। मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन आशुतोष के साथ, पटना।